Hello children, so here we are back with our second chapter of class 7th and this chapter is known as न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। लास्ट चैप्टर में हमने देखा था कि न्यूट्रिशन इन प्लांट्स कैसे होता है, प्लांट्स फूड कैसे प्रिपेयर करते हैं, कितने टाइप ऑफ न्यूट्रिशंस होते हैं। अब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि न्यूट्रिशन इन एनिमल्स कैसे टेक्स प्लेस करता है। नाउ लेट्स सी टुडेज लर्निंग ऑब्जेक्टिव विल बी डिस्कसिंग बेसिक अबाउट न्यूट्रिशन, जैसे हमने चैप्टर नंबर 1 में डिस्कस किया था। देन वी विल बी सीइंग व्हाट आर द मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स एंड स्पेसिफिकली अवर दिस चैप्टर डील्स विद न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स। So without wasting time, let us see what is animal nutrition. Animal nutrition include करता है nutrients का क्या requirement है, किस तरीके से हम उसको intake कर रहे हैं और intake करने के बाद हमारी body उसको किस तरीके से utilize कर रही है. So basically animal nutrition includes nutrient requirements, then the mode of intake, how we are taking the food, and third is that is how we are utilizing it in our body. So now let's see mode of nutrition in animals. सबसे बेसिक एनर्जी का सोर्स होता है सन. दिस वी हैव सीन इन फर्स्ट चैप्टर ऑल्सो. सन इज द बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी. दैट सन्स एनर्जी इज टेकन बाय द प्लांट्स. दोज आर ऑटोट्रॉप्स जो अपने फूड खुद बनाते हैं. दे आर द प्रोड्यूसर्स. लाइक हियर वी कैन सी द ग्रास आर द प्रोड्यूसर्स. द प्रोड्यूसर्स we take food, that is the herbivore or the omnivores or carnivores. We take food from the plants. The basic primary consumers are herbivores. Then these herbivores are taken by the secondary consumers, that is the omnivores, and also the tertiary consumers. Finally, when omnivores or carnivores die or dead and decaying, they are taken by the decomposers. Decomposers क्या करते हैं, जो already dead and decaying plant animals रहते हैं, उसको decompose करके वापस से nutrients को plants में, वापस से nutrients को soil में insert कर देता है, convert कर देता है, and finally again it is taken by plants. Okay, so this is the complete cycle how modes of nutrition in animals takes place. Mode of nutrition in animals. Now let's see what are the different modes of nutrition. न्यूट्रिशन लेने के क्या क्या तरीके हैं. स्नेल कैसे लेता है. स्नेल हमको पता है स्नेल क्या खाता है, ग्रास खाता है, लेकिन उसके खाने का तरीका क्या होता है, वो च्यू करता है. हालांकि हम उसको देख नहीं सकते हैं, बट जब हम एक लीफ को या फिर एक ग्रास को थोड़ी देर बाद कंसिडर करते हैं तो स्नेल उसको कुछ पार्ट को च्यू करके खत्म कर लिए रहता है. इफ वी टॉक अबाउट एंट्स टेक इंसेक्ट्स एंड दे आर टेकिंग इट इन द फॉर्म ऑफ स्क्रैपिंग इन देम. ओके, ईगल टेक्स द फ्लैश, वो फ्लैश को लेता है डायरेक्टली बाय swallowing it. हमिंग बर्ड्स टेक नेक्टर मीन्स जो रस रहता है फ्लावर्स का, नेक्टर लेता है बाय सकिंग इट. लीस दैट इज जू जो हमारे सर में होते हैं, बिकॉज ऑफ व्हेन वी डोंट कॉम्ब अवर हेयर्स प्रॉपर्ली और व्हेन वी हैव अ बैड कंडीशन ऑफ हेड हेयर्स, in that way leaves suck our bloods and that the mode of taking is sucking. Similarly mosquito and butterfly also. Mosquito blood suck करता है और butterfly nectar suck करता है from the flowering plants, and housefly takes the dead and decaying matter by brewing them. So ये different तरीके होते हैं अलग अलग एनिमल्स के न्यूट्रिशन को लेने के लिए, फीड करने के लिए. बेसिकली अवर दिस चैप्टर इज डीलिंग विद अवर डाइजेशन इन ह्यूमंस. ह्यूमन बींग्स में डाइजेशन का एक कंप्लीट स्ट्रक्चर है जिसको हम डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं, और इस सिस्टम में हमारे पास बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं. इस चैप्टर में हम उन सारे पार्ट्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे. सबसे पहला बात है जो फूड हमारा पास करता है कंटिन्यूअस कैनाल से. बहुत सारे कैनाल्स और पाथवे होते हैं जिसको फूड को पास करना पड़ता है तभी वो कम्प्लीटली डाइजेस्ट होता है. द कैनाल कैन बी डिवाइडेड इनटू वेरियस कंपार्टमेंट्स. बहुत सारे छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स होते हैं जिसमें हम उसको डिवाइड करके स्टडी करते हैं. द फर्स्ट वन इज बकल कैविटी, जो हमारा माउथ है जिसमें हम सबसे पहले फूड को लेके च्यू करते हैं, दैट इज अवर बकल कैविटी. सेकेंड इज ईसोफेगस, दैट इज द फूड पाइप थ्रू विच द फूड गोज passes, that is the esophagus. Then it goes to the stomach, then it goes to the large intestine, then small intestine, then finally it goes to rectum, and from anus the food is ejected out. फूड उससे जो अनडाइजेस्टेड फूड है, जो वेस्ट प्रोडक्ट है, उसको हम एनस से इजेक्ट कर लेते हैं. लेट्स सी हाउ इट हैपेंस इन दी डायग्राम. ये डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम है जिसमें हमारा फूड माउथ से एंटर करता है, दैट इज अवर बकल कैविटी. देन वी हैव salivary glands which converts the food, breaks down so food in the mouth. Then it passes through esophagus, passing from there it goes to stomach. From stomach
Some digestion takes place, then it goes to small intestine, then large intestine, and then rectum and anus. So this is the complete structure of human digestive system, and in this chapter we are going to deal in detail each and every part. What happens in the buccal cavity, what happens in esophagus, which all juices are secreted, how the breaking down of food takes place. We'll be learning it in this chapter in detail. So now let's see the complete path, that is from the buccal cavity till the rectum and anus. The complete path is known as our alimentary canal. The food components gradually gets digested as food travels through various compartments. The inner wall of stomach, the small intestine, various glands, they are associated with this. For example, salivary glands are associated in the mouth, then in the livers also, in pancreas also, various digestive juices are produced which digests or break down our food and takes out, absorbs the energy and releases out the undigested food. So this is first part of our chapter. In the next part, we will be specifically dealing with our digestive system in humans, and each and every part will be discussed in detail. Thank you.